हेलो नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी का जो 2 गुना का रिवाइज्ड रिजल्ट आया था वो रद्द हो चुका है। आप सभी को पता है कि पहले आपका रिजल्ट कब आया था 2 गुना का 16 जनवरी 2026 को आपका रिजल्ट आया था और उसके बाद एक क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से रिवाइज्ड रिजल्ट आया था। कब आया था वो 6 फरवरी 2026 को वो रिवाइज्ड रिजल्ट आया था। ये जो रिजल्ट आया था ना रिवाइज्ड रिजल्ट, ये रिजल्ट है वो रद्द हो चुका है। अभी परिणाम दोबारा आएगा तो किन किन का दोबारा आएगा और इससे मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उनका डीवी दोबारा होगा, तो कंप्लीट जानकारी और साथ ही में किस प्रेस नोट में ये लिखा है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जनरल, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, इसका कितना 0 नंबर पर ही 0 के समथिंग नंबर पर इसका सिलेक्शन हो रहा है। तो इनसे रिलेटेड ये मुद्दा था। यहाँ पर देख सकते हो एससी वीडो का 0.035 पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो इससे रिलेटेड ये मुद्दा था। और भी बहुत सारी कैटेगरी से रिजल्ट है वो रद्द किया गया है, मेरिट लिस्ट को रद्द कर किया गया है। तो वो समझते हैं कि किन किन का रिजल्ट रद्द किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है। इन्होंने लिखा है कि आरएसएसबी की ओर से 0 नंबर पर सिलेक्ट करने से जुड़ा मामला, यानी जो 0 नंबर पर सिलेक्ट हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द, यानी हाईकोर्ट ने बहुत सारी श्रेणियों में मेरिट लिस्ट है उसको रद्द कर दिया गया है। जैसे किस किस को रद्द किया गया, जैसे एक्स सर्विसमैन, ठीक है, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग सहित दिव्यांग वर्ग और अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। और इन वर्गों में लगभग 0 अंक लाने वालों का हुआ था चयन। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिए आदेश। अदालत ने कहा न्यूनतम योग्यता, अदालत ने क्या कहा, अदालत ने कहा कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है। ठीक है, इसमें आप सभी को पता है कि न्यूनतम जो योग्यता है वो निर्धारित इसमें नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि निर्धारित करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य याचिकाकर्ताओं पर दिए गए आदेश याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने रखा पक्ष, यानी किसने रखा था, एडवोकेट हरेंद्र नील ने ये पक्ष रखा था। तो इस तरीके से इनका रिजल्ट है वो दोबारा आने के पूरे चांस है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, विधवा वर्ग हो गया, शहरिया वर्ग हो गया और दिव्यांग वर्ग, क्योंकि इनमें बहुत सारी कैटेगरी ऐसी थी जिनमें 0 नंबर पर भी बहुत सारा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, तो इससे ये जुड़ा हुआ मामला है। जैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपके साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4th ग्रेड का वैसे भी रिजल्ट डिले चल रहा है। और अभी कल या परसों आलोक राज जी ने भी बताया था, ट्वीट के माध्यम से आलोक राज जी ने ये बताया था कि जो राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी का रिजल्ट है वो डिले होगा। ठीक है, जिस हिसाब से डीवी चल रहा है ना मेडिकल वालों की, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज अजमेर की भी एक लिस्ट आई थी, वो टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दी है, वो आप देख सकते हो। अजमेर की भी एक लिस्ट आई थी जिसमें लिखा था कि किसी का पीएच कैंडिडेट है ना, उनका डीवी है ना अजमेर वालों का कब है, यानी अगस्त महीने तक है, सितंबर महीने तक है। किस महीने तक है, सितंबर महीने तक है, यानी 9वें महीने तक पीएच का डीवी चलने वाला है अजमेर वाला। और अभी तक जयपुर संभाग का तो अभी तक आया ही नहीं। किसका नहीं आया, जयपुर संभाग का तो अभी तक पीएच वाला आया ही नहीं। तो इस हिसाब से रिजल्ट बहुत डिले हो सकता है। लेकिन आलोक राज जी ने ये भी कहा था कि अगर कुछ सीटों को हम होल्ड करके, अगर कुछ सीटों को होल्ड करके रिजल्ट निकलता है तो वह हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अगर कुछ सीटों को होल्ड करके रिजल्ट निकाला जाता है तो विद इन 1 मंथ, यानी 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर सीटों को होल्ड रखकर रिजल्ट नहीं निकाला जाता तो फिर 5 से 6 महीने 5 से 6 महीने के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इधर यहाँ पर देख सकते हो ये आज का अखबार की जो पेपर कटिंग है, इसमें लिखा है कि शिक्षा विभाग में 87,000 शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी सहित विभिन्न वर्ग में 1.19 लाख पद खाली है। तो इधर से शिक्षा विभाग वाले भी नाराज हैं और इधर से ये ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है रिजल्ट के लिए, क्योंकि अभी तक तो जयपुर का तो आया ही नहीं। जयपुर का पीएच का जो मेडिकल होगा, यानी जयपुर का जो दिव्यांग का जन का जो मेडिकल होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर तक उनका मेडिकल कंप्लीट होने वाला है। अगर इस हिसाब से ये चलता रहा तो आपका 2027 में ही मई जून में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मई जून में ही आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल रिजल्ट होगा।
और अगर कुछ सीटों को होल्ड रख के रिजल्ट निकाला जाता है तो विद इन 1 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसा ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा या फिर इसका रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा तो आपके साथ ज़रूर साझा किया जाएगा, और उसकी जो PDF है वो टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।